कोई तैयार नहीं होता है, कोई हाथ नहीं उठा देगी, कोई जाहिर नहीं तैयार है। देखो कहाँ से कल्याण होने वाला है, बार बार जन्म मिलेगा, बार बार मृत्यु होगी। तो इसीलिए बताया ध्रुव जी परम धाम को चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के पुत्र हुए अंग, अंग के पुत्र हुए वेन, वेन के पुत्र हुए पृथु। महाराज पृथु ने बहुत से यज्ञ किए। एक बार पृथ्वी ने समस्त औषधियों को, अन्न को अपने में समेट लिया था, तब ध्रुव पृथु का अवतार हुआ। बोलिए पृथु भगवान की। और उन्होंने उस पृथ्वी को गाय के रूप में थी, उसको पकड़ करके उसको दूहा, दूह करके समस्त औषधियां अन्न निकाली, और उसको जो है आज के समय में हम लोग उसी को ग्रहण करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के। पृथु के पुत्र हुए अंतर्धान, अंतर्धान के पुत्र हुए हविर्धान, हविर्धान के पुत्र हुए प्रियव्रत। और इधर ये तो हो गया ध्रुव का वंश, और ध्रुव के जो चाचा थे प्रियव्रत, उनका वंश बताया। प्रियव्रत के पुत्र हुए अग्निन्द्र, और अग्निन्द्र के पुत्र हुए राजा ऋषभ देव जी, और ऋषभ देव जी के पुत्र ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, 9 तो योगेश्वर बन गए, सबसे बड़े पुत्र थे महाराज भरत जी। ऋषभ देव जी जंगल में गए तपस्या करके, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऋषभ देव जी जंगल में गए तपस्या करके अपने शरीर को छोड़ दिया। ऋषभ देव जी ने तपस्या कर रहे थे जब ऋषभ देव जी, उनके पास में एक ग्वाला पहुंच गया, गाय चराने वाला। उसने देखा कोई महात्मा बैठे हुए हैं। तो जब कोनो अक्सर होता है, जब कोनो साधु वाधु आवत है तो उनका पहले हाथ रखाओ, और खास करके मेरे हुए कहीं भारत देखो, और यहाँ अटक नहीं है। तो राजा ऋषभ देव जी से भी बच्चों ने हल्ला मचा दिया, सब लोग सोचने लगे, कोई कहे हमारा हाथ देख लो, कोई कहे ये देख लो, कोई कहे वो देख लो। राजा ऋषभ देव जी कहे हमें कुछ नहीं मालूम, हम भगवान का भजन करने के लिए आए हैं, कृपया मुझे भजन करने दो। लेकिन नहीं माने। तो राजा ऋषभ देव जी ने ऊपर की वृत्ति ऐसी बना ली, अवधूत वृत्ति बना ली। एक पत्थर 250 ग्राम का उठा करके अपने मुख पर रख लिया, और मन ही मन भगवान का स्मरण करते रहे, मुंह से बोले ना पड़े रहे ना। जो है यहाँ तक लिखा कि सब मलमूत्र भी कपड़े में ही त्याग दे, गंदे मंदे पड़े रहे। जो बड़ा साफ सुथरा हो तो देख लगे कुंभ नहीं जाता, वो अवधूत वृत्ति में आ गए और पड़े थे। उनके पास कोई नहीं जाने लगा, अरे बड़ा गंदा बाबा है, लवेड़े दबेड़े पड़ा रहता है, उसी में जो है मल मूत्र त्याग कर देता है, उसी में पड़ा रहता है लवेड़े, बड़ी गंदगी है। उनके पास कोई जाना बंद कर दिया। ऋषभ देव जी ने तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लिया। ऋषभ देव जी का भी नाम आता है, 2400 अवतारों का वर्णन है भागवत में। बात बता दें, 2400 अवतारों का वर्णन है, और 2400 अवतारों की कथा है। अब भगवान कृष्ण की विशेष रूप से कथा है। तो 2400 अवतारों में ऋषभ देव जी भी आते थे। बोलिए ऋषभ देव भगवान की। उन्होंने शरीर का परित्याग कर दिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, अपने अंश में लीन हो गए। उसके पश्चात उनके पुत्र हुए भरत जी। बड़े ध्यान देने योग्य कथा है ये। महाराज ऋषभ देव जी के पुत्र हुए भरत जी। भरत जी का जब चौथा बन आया तो उन्होंने सोचा मेरे पिता ने तो राज्य छोड़ करके वन में जाकर के तपस्या करके अपने शरीर को परित्याग कर दिया और परमात्मा को प्राप्त कर लिया, लेकिन मैं अभी बैठा हूँ, वो भी छोड़ करके चले गए। अपने यहाँ देखी तो हे राम राम,
चाहे जितना पुरनिया हो जाए, चाहे चले तरसें, लेकिन ई नहीं होते कि भगवान की तरफ बढ़ जाए, भगवान के सब चर्चा सुने, भगवान के भजन करें, भगवान के नाम लिए। अरे हम खुद देखा है, जो पुरनियन का काफी है, मैंने देखा कि उनके सामने जो भगवान के सब चर्चा खोद दो तो घुमा ले, फिर घुमा दे पर बच्चे बच कही कही है काहे शुरू से जिंदगी भर वाह कहीं तो वाह बिखरी। हाँ, एक व्यक्ति ने, एक संत ने बड़ा सुंदर कहा है, सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागरी होगी, सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागरी होगी, मगर दिल से वही निकलेगा जो, मगर मुख से वही निकलेगा जो दिल में भरी होगी, जो दिल में हमारे बातें होंगी वही मुंह से निकलेगी। तो इसीलिए भगवान की तरफ झुकना चाहिए, भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए। ऋषभ देव जी की देखी देखा भरत जी भी चले आए और भगवान का भजन करने लगे, भगवान का मंत्र जाप करने लगे, सुबह स्नान करें और भगवान का भजन करें, सूर्य अर्घ दे करके, कुटिया बना करके अलकनंदा के किनारे भगवान का स्मरण करने लगे। तब तक होता क्या है जानते हैं, एक दिन सुबह सुबह भगवान को, सूर्य भगवान को स्नान करने के बाद अर्घ दे रहे थे, जल में ही खड़े होकर के। जब सरजू इत्यादि नहाए जावा जाता है अयोध्या, नहाए खाली बुड्डी मार के नहीं आवा जाता है, वहाँ नहाए के बाद सूर्य भगवान का कम से कम 3 बार तो अर्घ दे दे चाहिए। बोली पाओ ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायण नमः, तो ठीक है, नहीं तो अतना तो कहीं से तो हे भगवान हमारा अर्घ स्वीकार करो, हे सूर्य भगवान हमारा अर्घ स्वीकार करो। 3 बार अर्घ देना चाहिए, पितरों को देना चाहिए, ये सब उन्हें प्राप्त होता है। तो अर्घ देने लगे, तब तक देखते क्या है, एक हिरनी आई और उसने जो है सिंह की दहाड़ पीछे से सुनी, हिरनी थी गर्भवती, जल में कूद गई और कूद करके जैसे बीच धार में पहुंची, उसने छोने को जन्म दे दिया, हिरण के बच्चे को जन्म दे दिया। एक तो प्रसव की पीड़ा और दूसरा सिंह की डर, वो उस पार जाते ही उसका शरीर का देहांत हो गया, शरीर छूट गया और वो बच्चा डूबने लगा। महाराज भरत जी ने देखा बालक डूब रहा है, बच्चा छोटा सा हिरण का, उसे पकड़ करके नहला करके जो है वो बच्चे से नहला करके अपने पास रख लिया। अच्छा चलो एक बात बताएं, नहला दिया था ठीक था, नहलाने के बाद उसको प्रेम से छोड़ देते तो बढ़िया था, लेकिन ऐसे हमरो लोगन के हाल है, जैसे नाच हो जाता है, नाच का खिलाओ, हम नहीं कहते छोड़ दो नाती होके खिलाओ, लेकिन वहां ममता न रखो कि इनके बगैर हम ना रह पाए। और खास करके पुरनियन का ही चीज सोचे चाहिए, जवान राजा भी तो वहां जिंदगी फरी न है, लेकिन ना ध्रुव जी के कपड़े उम्र रही देखो तो उनको उससे ममता हो गई। कबीर दास जी ने लिखा है कि ममता नहीं होनी चाहिए। पाके केस जो हमारे साथ में बाल आए थे ना हमारे, वो भी धीरे धीरे पकने लगे और पक करके सफेद हो जाते हैं। पाके केस जन्म के साथे, पाके केस जन्म के साथे, अरे ज्योति गई नैनन पे, ममता तू न गई मेरे मन पे, ममता तू न गई मेरे मन पे, ममता तू न गई मेरे मन पे, ओ ममता तू न गई मेरे मन पे। ममता तू न गई
मेरे मरते मरते ममता तू न गई लड़का बगैर रह लेवे लेकिन नदिया बगैर नहीं रह पाई कौन यमराज रुपये नातेदारी लड़कों बगैर तो कोनो फर्क नहीं लेकिन नदिया बड़ा मुहात है नदिया बगैर नहीं रुक पाई प्रेम करो लेकिन ममता मत करो। अब ध्रुव जी ये भरत जी का उसी मृग के छोने में ममता हो गई उसी के जो है चिंतन करते रहे। अच्छा विचार करो इधर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर रहे हैं और उधर मृग का बच्चा आकर के आपन गटेवा जैसे कैसे खजुआ होता है जानवर देखे हो पेड़ों में से रगड़ नहीं उठे हुआ ऐसे ही वो अपना गला खुजाने लगे इनकी पीठ पर उसे सहलाने लग जाए माला हाथ से छूट जाए तो ये मुझे बड़ा प्रेम करता है। और जो कहीं बाहर चला जाए तो मन वही लग रहा अरे पता नहीं कोनो शेर ना खाए ली सोए कोनो भेड़िया ने ना खा लिया हो किसी जानवर हिंसक जानवर ने ना खा लिया हो अभी नहीं आया। जो 100 माला करते थे वो 10 बचे धीरे धीरे उनकी प्रवृत्ति ज्यादा उसी में होती चली गई। इसीलिए कहते हैं भगवान गीता में कहते हैं अंतकाले चमामेवं स्वरं मुक्ता कलेवरं सात्यजति तद्भावम् सदा अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है वो तो मुझे प्राप्त करता है। और कहा यम यम वापी स्मरण भावं त्यज्यन्ते सा कलेवरं तन्तथापि कवन्तेया सदा तद्भाव जिसका स्मरण करोगे मरते समय वही बन जाओगे दूसरे जन्म में। अब अपने हाथम है जो अगर हमने और जो अगर परिवार के स्मरण की हो वही परिवार में आई वो अच्छा कर्म है तो लड़का बिटिया बन के आएगी वही घर में। जो अच्छा कर्म ना आई हो परिवार का स्मरण भा तो पूछ हलावे वाले बन गई वो ये कौरा मावत सवेरा संझा एक कोई ना कोई घर खो था। एक बार जो है क्या पितृ दोष हुई वो तो हमसे पूछा तो हमने कहा पितृ दोष है तो कहे महाराज हमारे यहाँ तो हमेशा श्राद्ध हुई थी तो पितृ दोष कसके हुई हो हमारे यहाँ पानी दी जाता बकायदा कोनो दिक्कत नहीं हो तो पितृ दोष कसके हुई हो ये कैसे हो गया। तो हमने कहा कभी कोई कुत्ता या बिल्ली तुम्हारे द्वारा परिवार के द्वारा मरी तो नहीं। हाँ एक बार जो है गलती से हुई कुकुर मरी गई। हाँ बस वो कुत्ता जो मरा तुम्हारे द्वारा वो तुम्हारे घर का ही था कोई सदस्य परिवार का ही कर नहीं अच्छे थे उस योनि में आ गया और वो मारा गया तुम्हारे द्वारा। यह सांप इस जोन घर के जानवर में वो मारे लेकिन अक्सर देखिए ये सांप निकला चिमड़ा बकायदा लेकिन मारना नहीं चाहिए उसको क्योंकि वो घर के ही होते हैं कोई ना कोई सदस्य और घर छोड़ करके जाते हैं। जे धनवन गाड़े रहा था जाने रहा
जे धन गाड़े रहा था कि अपने काम खातिर की हम इस्तेमाल करवाए। अंत समय में जब अंत समय आता है ना, तो लिखा है कपिल देव जी ने कल नहीं बता पाए थे, कंठे घुराए थे, सांख्य शास्त्र में लिखा है। यही बात माता कुंती ने भगवान से पूछी थी। जब भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो माता कुंती ने कहा प्रभु आप वरदान देना हो तो यही दे दो। कहा क्या? कहा कृष्णम त्वदीय पद पंकज कुंजरान्ते अद्य इव में विशत मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तो कंठावरोधन विधो स्मरण कुतस्ते। हे प्रभु आप मुझे वरदान देना हो तो ये वरदान दे दो। कृष्णम त्वदीय पद पंकज कुंजरान्ते, आपके चरण कमल का मैं हमेशा ध्यान करता रहूं, आपके नाम का स्मरण करता रहूं। मेरा मन, मेरा हंस रूपी मन आपके चरण शरण में लगा रहे। अद्य में विशत मानस राजहंसा, जब प्राण का प्रयाण का समय आएगा तब कंठ अवरुद्ध हो जाता है प्रभु। गले में जो खखार के थुकत हो नकुना निकलत है, क्या है सब जब जाता है मरे एक समय शास्त्र में वर्णन है। अक्सर देखो वही बहुत जन का बहुत कोशिश कर बोले खाली मुंह हिलत है, आवाज नहीं निकलती। कंठावरोधन, वहां बड़ा मुश्किल हो जाता है ठोक हिला। कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते, वो स्मरण नहीं कर पाता है प्रभु, तब क्या करेंगे? तो कहा उसने अगर पूरे जीवन मेरा स्मरण किया है, अंत समय उसके हृदय में बैठ करके मैं स्मरण करने लग जाता हूँ। लेकिन अगर जिंदगी भर परपंच की हिस्सा अंत समय वह याद आई, और वह याद आई तो जान दो मरे के बाद फिर वह हलावे वाले, मुंह चलावे वाले कुकरे बिलाल यही सब योनि मिलती है। तो इसीलिए भगवान का स्मरण करना चाहिए। कोई दिखाओ ना कि हम बड़का भक्त हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन अंदर अंदर स्मरण करना चाहिए, अपने कल्याण के लिए करना चाहिए। सीताराम, और देखो अतने बंदा याद है। जय हो भगवान की, क्योंकि ध्यान दीजिए ये जो है शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है और इससे परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए, लेकिन हम लोग व्यर्थ समय बिता देते हैं। तो उनको बताया, कहा हमने कहा ये पुरखे ही होते हैं जो धन गाड़ देता है, सांप बन के आवत है, वही धन का रखवाली सांप के रूप में बैठ के करो। अच्छा अक्सर देखे वही कहा था यहाँ धन गाड़ा, लेकिन यहाँ सांप रखवाली करता है। और जो अगर खोदा दे तो काट ले पड़ता है, तो उनके अंदर एक समय धन याद रहा थी। तो भगवान कहा था अब जिसका धन में ध्यान रहता है उसको मरने के बाद सांप बनना पड़ता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये सब गरुड़ में जो है, गरुड़ पुराण में ये सब वर्णन है। इसीलिए भगवान की तरफ ध्यान होना चाहिए। और अगर जो गलती से कभी सांप भी मर जाता है तब भी पितृदोष हो जाता है। तो इसीलिए भगवान का स्मरण करना चाहिए। हम तो ये विचार हमें भगवान ने बिठाया, हमें भगवान ने भेजा है ये कर बता करके सब लोगों को कम से कम याद तो करा दो। भूले बैठे हैं सब लोग भगवान की हमारी तरफ बढ़ने लग जाएं। हमें चौकीदार बना करके भेजा है कि रात में बैठ करके सबको जगाओ, खुद भी जगते हैं दूसरों को भी जगाते हैं, लेकिन अब इतने पर भी न जगो। आप लोग तो जमीन पर बैठे हो, जमींदार हो, लेकिन हम चौकीदार हैं। हमें जगाने की जिम्मेवारी सौंपी है भगवान ने, और इतने पर भी न जगो तो आप लोग जानो हमारा तो कहना था, क्योंकि बनाओगे तो अपना बनाओगे और बिगाड़ोगे तो अपना बिगाड़ोगे। गोस्वामी बाबा ने कहा है जो न करे भव सागर
जो न तरय भव सागर नर समाज रस पाए सोकृत निंदक मंदमती आत्माहन गत जाए। वो मंदमती अपनी आत्मा को हनन करता है, अपनी आत्मा का। और अनेक योनियां हैं। और एक बात बताए दे, जितनी योनियां हैं हमें लोगन का पाप लागत है। सांड अगर मने इनका मार डाले तो सांड पाप ना लगी, बाघ मार डाले तो बाघे पाप ना लगी, काहे? और मनई अगर मनई मार डाले तो पाप लागत है, मनई जानवर का मार डाले पाप लागत है। हम लोग वो विचार गिन गई, काहे? वो देवताओं को ना पाप लगता है ना पुण्य, और ना ये जितने जीव जंतु जानवर हैं इनको भी ना पाप लगता है ना पुण्य। ये सब भोग योनियां हैं। और हमारा मनुष्य शरीर ये योग योनि है, परमात्मा से मिलने वाला योग योनि है। अभी इस योनि को प्राप्त करके हम लोग योग न कर पाए परमात्मा से। अरे कम से कम अभी तक जो बीता अब तो समझ जाना चाहिए, परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहिए। और अंत में जो याद आएगा, यम यम वापी स्मरण भावन, अगर अंत समय गाय भैंसी की याद आएगी, यह चीज बड़ा जरूरी है। अगर अंत समय में गाय भैंस की याद आए फिर वही में बढ़िया पड़वा के रूप में जन्म वही पक्का है, बछवा बछिया के रूप में। जो अगर अंत समय कुकुर बिलार के याद आएगा, ध्यान आएगा, और अंत समय अगर परमात्मा के याद आएंगे तब नहीं मिल जाओ। जैसे एक थोड़े लोटा जल समुद्र में से बहरे कर लो और अलग रख दो, लेकिन वो लोटा के जल है, लेकिन वह जला फिर समुद्र में डाल दो, लोटा वाला जल हेरो तो मिले ना मिले ना, वही समाहित हो जाएगी। ऐसे परमात्मा सागर है, जो अगर उसका याद आ गया तो उसी में समाहित हो जाएंगे, तब आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा। और जो अगर उसका याद नहीं आया तो फिर अन्य योनियत तो है। बड़ी कृपा होगी तो मनुष्य शरीर मिलेगा। अच्छा एक बात बता दें, भगवान का भजन करते 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 ऐसी स्थिति आती है ना एक दिन कि मृत्यु का समय भी पता लग जाता है, कब मैं मरूंगा और कौन सी योनि इसके बाद मिलेगी ये भी पता लग जाता है। हमारे एक सत्संगी थे, हम अब सामने की बात बता रहे हैं, हमें आंखों देखी बात, आंखों देखी सत्संगी थे, सत्संग करते थे। महाराज खूब जानते हैं, नाम नहीं लेंगे उनका क्योंकि आवाज वहां तक जाती होगी। तो खूब भगवान का भजन करते थे, भगवान का स्मरण करते थे। क्या हुआ, वो उनके यहाँ छोटे छोटे जो है बच्चियां थी, बच्चियों से कहें मम्मी अभी हम तुम्हें खिलाई थे, के बाद हम लड़का बन के तब तू हमें खिलाई, यही बोलते थे। और उनकी जब मृत्यु हुई, मृत्यु के पश्चात 1 साल बाद पुत्र हुआ, उनके पतुआ के लड़का, और वो सब बच्चियों से छोटा, और उसकी कुंडली हमें ही बनाने को मिली है और उसके गुण पूरा मिल रहे हैं उन्हीं से। मैंने बुजुर्ग को भी देखा, इनको भी देखा और पूरा गुण मिल रहा है, यहाँ तक कि चेहरा भी मिल रहा है। हमने गोदी में उठा करके देखा उन्हें, और स्वभाव भी वैसे ही, बिल्कुल चेहरा भी वैसे ही, लेकिन मनुष्य शरीर मिल गया। अंत में यह इच्छा थी, लेकिन भगवान का स्मरण किया था तब, और अभी भी वो बालक है। तो अगर भगवान का स्मरण नहीं किया तब क्या है, तब अनेक योनियां हैं।
कुकर की, बिलार की, सुअर की, गधा की, जो है भैंसा की, जो योनि होगी वही मिलेगी जिसमें याद आएगा। तो भरत जी ने इतनी तपस्या की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो तपस्या की खूब, और तपस्या करने के पश्चात अंत में याद किसकी थी? हिरण के बच्चे की। मृत्यु हुई तो उनको हिरण का शरीर मिला भरत जी को, लेकिन याद तो था ही कि पिछले जन्म में ये जितने जानवर हैं सबको याद है मैं पिछले जन्म में क्या था, लेकिन बोल नहीं सकते मैं क्या था। एक बार एक जो है सुअर दौड़ा दौड़ा एक दुकान में गया और जाकर के गुड़ खाने लगा। उधर से भगवान नारायण और नारद जी दोनों साथ में जा रहे थे। भगवान ने देखा उस जो है उस सुअर को दुकान का मालिक लेकर के डंडा पीटते हुए बाहर फेंका और खूब पीटा। नारायण हंसे, नारद जी ने कहा प्रभु आप क्यों हंस रहे हो? हाँ मैं जीवों की गति देख करके हंस रहा हूँ। क्या गति देख करके? ये जो सुअर है ना, ये इस दुकान का पहले मालिक था, सेठ था, लेकिन इसको मरने के बाद अब सुअर की योनि प्राप्त हुई है। अब इसने सोचा ये दुकान मेरी ही है, चलो गुड़ खा ली जाए, और दौड़ करके जाकर के सीधे दुकान में घुस के गुड़ खाने लगा। लेकिन नहीं लेकर डंडा भगवान पीट दिया और पीटते हुए बाहर निकले। तो भगवान हंसने लगे कि देखो ये योनि प्राप्त हो गई। तो हमारे हाथ में है, हम लोग अगर चाहें तो परमात्मा की कृपा से मनुष्य शरीर पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और अगर चाहें तो ये सब सुकर योनियां प्राप्त कर सकते हैं। तो नारद जी आश्चर्यचकित हो गए कि ये सेठ था, इसी दुकान का मालिक था, लेकिन देखो इनको आज इसी का बेटा डंडा लेकर के सुअर के रूप में पीटता है। तो यही से कहते मारा वारा न करो सबे, गाय भैंसी पर जब सियार और कचकचाएगा भाग 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 शुरू कर दिया मन लेकिन बड़ा कष्ट होता है। वो आपके ही परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, काहे कि अपना कर्म हम खुद जानते हैं कि हम कितना अच्छा किए हैं। कल हमने भजन गाया था, अपनी नजर में है, ये मन हमारा सब जानता है कि हम कितना नीक हैं, कितना बेकार हैं। आपन आपन सबे जानता, दूसरे कोई नहीं बता सकता है। तो बताया उनका शरीर उनको मिला मृग का। अब वो याद था कि हम पिछले जन्म में राजा के बेटा थे। अब वो भगवान का भजन तो था ही कुछ, मृग शरीर मिला, उसमें सूखी घास चरते। एक दिन क्या हुआ, जंगल में लकड़ी रगड़ से आपस में आग लग गई, और जब आग लग गई तो जितने जानवर थे सब भाग गए, लेकिन जो भरत जी थे हिरण के रूप में, वो उसी आग में जल करके भस्म हो गए, और जल करके उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। भगवान ने फिर कृपा की, मनुष्य शरीर दे दिया। कान्यकुब्ज के घर में भरत जी पुनः उत्पन्न हुए एक ब्राह्मण के यहाँ। कान्यकुब्ज जानते हैं किसको कहते हैं? अपने यहाँ कहा था कनौजिया बाभन, कनौजिया बाभन के यहाँ उत्पन्न हुए। तो अब उनके पिताजी प्रकांड विद्वान, और जैसे देखा बेटे का चेहरा, ये तो बड़ा जो है प्रकांड विद्वान होगा। होनहार विद्वान के लखन चितने बात, जो लड़का यशस्वी होता है उसके चेहरे की चमक ही कुछ अलग होती है। जो परमात्मा का स्मरण करता है उसके चेहरे की चमक ही अलग होती है।
तो इसकी चेहरे की चमक देख करके भाई तो बड़ा होनहार बालक होगा, बड़ा बुद्धिमान होगा, तो उसका नाम भी रख दिया भरत। भरत स्वयं अकेले थे, एक बहन थी। उस ब्राह्मण देवता के 2 पत्नियां थी, एक से 2 बालक हुए, एक से भरत जी हुए, एक बहन हुई। ब्राह्मण देवता ने धीरे धीरे भरत जी बड़े हुए, ब्राह्मण देवता ने उन दोनों भाइयों का विवाह कर दिया, बहन का भी विवाह कर दिया। भरत जी धीरे धीरे जब बड़े हुए तो उनका स्वभाव वैसे ही बना रहा। उनसे कहा सब बझोले है संसार में, यहाँ बता दे। उनसे कहा आज जो है जाओ, उनसे कहा गायत्री मंत्र याद कर लो। जनेऊ कर दिया, गायत्री मंत्र याद करने को कहा। गायत्री मंत्र याद तो था भरत जी को, लेकिन 6 महीना होगा गायत्री मंत्र याद करके जान के नहीं सुनाए। जब नहीं सुनाए तो पिताजी ऐसे नहीं सुनाए, वो मन ही मन जानते थे। आज हम गायत्री मंत्र सुना जब काले हमें कहीं पिटताई सीख लियो, पर कहीं जाओ कथा बन जाओ, हम लोग बजोले नरो कहीं जाओ, पूजा कराओ, बिया करवाओ, गमन करवाओ, ये करवाओ, हम बाज जावे। बिया में जहाँ लड़के हुए उनका कमाई खवाई जिम्मेदारी हमें मुड़े पाए जाए। तो पिछली बार चूकी ना आपकी तो न चूकी, उनका याद है पिछले मृग शरीर मिला था। वो करते क्या जान करके नहीं सुना। पिताजी क्रोधित हुए, उनको कहा तू तो देखने में बड़ा विद्वान लगता, लेकिन तू जड़ है, मूर्ख है। इसीलिए उनका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ भरत एक ऐसे महात्मा हुए हैं जिन्होंने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया है, परम रहस्य। ये पंचम स्कंद की कथा चल रही है। तो जड़ भरत जी मस्त रहे। पिताजी का देहांत हो गया, माताजी का देहांत हो गया, बहन चली गई अपने घर। भाई लोग जो अगर देव खाए तब तो काम करें, तब तो भाई लोग भोजन दे, नहीं तो नहीं। वो भी मस्त रहे अपनी मस्ती में। तो उनको भाइयों ने कहा जाओ खेत रखाया। खेत में आए, बैठ के लग गई समाधि, मस्त हो गए। गाय आई, सारा खेत खा गई, नील गाय। और जब खा गई खेत, भाइयों ने डांटा, अब बड़े मूर्ख हो, मैं समझ नहीं आता, एक तो बैठ के रोटी तोड़ते हो और तो किसी काम के नहीं हो। दूसरे दिन दूसरी फसल का समय आया, इस बार सिंचाई करनी है, खूब अच्छे से खेत भर दिया है, देखना कहीं टूट करके मेड़ टूट करके अलग जल न जाए। वो गए, बैठ करके समाधि लग गई और पानी का पेड़ टूट करके अलग दूसरे खेत में जल भर गया। जड़ भरत जी को धक्के दे करके घर से बाहर निकाल दिया भाइयों ने। जड़ भरत जी जा रहे हैं अपनी मस्ती में और भगवान का मन ही मन स्मरण करते हुए जा रहे हैं। और स्मरण करते हुए क्या कह रहे हैं, जिस देश में, अब हम लोगों को भी अभी बताया है हमने शुरू में, चाहे जहां रहो, चाहे जैसे रहो, लेकिन भगवान का स्मरण करना चाहिए। खाली बैठ गए मन इधर खूब सोचत है, और इधर उधर की बातें जैसे बैठबो खाली, इसे मन जो है जो करे वाला हो तो सोच लगे करे जाए। और जब खाली रहबो वो न सोची तो पिछला सोचे लगे, यहाँ उभारा या बारा। एक संत ने लिखा, क्या सोच करे पागल मनवा, क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, जो सोच करे पागल
झूठे खेल में मोल ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोचता है पागल मनवा, सोचता है पागल मनवा। जय हो हरि बोल। और बताया हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी नहीं। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं। अच्छा हम लोग दूर चाहते हैं, सवेरे सोचा गए रात्रि में पौड़ी, जब पौड़ी है मनी जब भगवान का नाम लेने वाले तो मस्त हो जाते हैं, भगवान का नाम ले सो जाते हैं। और जो नाई लेते हैं तो बैठ के पौड़ी को सोचते हैं काल सवेरे उठी सोते रे, अब फलाने के यहाँ न्योता दिए जाएगा, धमाके यहाँ जाएगा और गोंडा जाएगा, ई सामान लावे ई करेगा वो करेगा, अतरे बजे भैंस बांध दे खवाए दे सब कुछ कह के तब हम जाएंगे। और जब सवेर होता ना अचानक फोन आवा था कि फलाने मेरी गिरी और मिट जाएगा, बस हुआ चल दिया तो कुल ही खत्म। जितना वो सोचे रहे एक को नहीं पूरा होता। अच्छा सबके साथ है बात नहीं होता है कि नहीं, अचानक अलग तैयारी बन जाती है। हम लोग तैयारी अलग बनाए रहते हैं, तैयारी अलग बन जाती है। तो संत ने कहा हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी नहीं। अच्छा यह सब सोचो कि जो सांस मिली है सांस खत्म हो जाती बाहर विचार नहीं करता। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी नहीं। ये जो श्वास बीत रहा है ये विचार रहता ही नहीं है कि कितना श्वास बीत गया। ना रे नामन श्वासा जल कितना बीत गया, क्या सोच करे पागल
जिसको हम प्रेम करेंगे वही हमें प्रेम करेगा। अब जैसे हम ईर्षा कर रहे थे, हमसे भगवान का नाम लेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे तो परमात्मा भी आपसे प्रेम करने लग जाएगा। प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, और दूसरे के हित में वो हमेशा लगे रहेगा कि इनका हित हो जाए, इनका कल्याण हो जाए। पर हित जन्म लिया जिसने, वही जीवन सार्थक है। जो क्योंकि परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है, वो समस्त लोगों के हृदय में विद्यमान है। तो इसीलिए प्रभु अधरों का मन मिट गया, सबसे प्रेम से बोले, सबको प्रसन्न रखे। लेकिन ना हम तो देखित है ज्यादातर मन ऐठीन के बोलते हैं, पता नहीं का आवाज ही, हम तो ये देखा है ज्यादातर मने में देखा तो वो अरे हमरे घर के 2 दिन के जिंदगी मिली है, वो मैठा था, गुर्रा था, आखिर एक दिन चली जाएगी शरीर में और बेकार हो जाएगी, क्या फायदा मिलेगा। लेकिन वो जो है हमेशा डहुक के बोली है प्रेम की भाषा। लेकिन जीवन वही सार्थक है जो प्रेम से वन बोले एक दूसरे से, और दूसरे को ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। कबीरदास जी ने कहा है हम लोग जाने तो खूब है, लेकिन अगर प्रयोग नहीं करते अपने जीवन में उतारे नहीं जान दो। अब का हो तो जान दो, आज इस समय में एक जने कोई कहा है अब महाराज की नाई है, हमका तब कहा है अब तो ये है कि इसी बानी बोलिए जुरते झगड़ा होए। अरे लाठी डंडा ना सही मुंह का थपरा हो। आज के समय में तो यही हाल है कि नहीं कम से कम अतरा तो मुंह के थपरा चल जाए, ये मेरे बोलो टीणा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो संत ने लिखा कि जो प्रभु का प्रेमी है, भक्त है, सज्जन है, वो हमेशा सबसे प्रेम से बोलेगा और सबसे प्रेम से रहेगा। अगर किसी को कटु बोल दिया कहीं प्रारब्ध तो उसके पश्चाताप होगा, हमने गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मने में पश्चाताप होगा। और बहुत जगह में बोल के चले हैं फिर मनवा कुछ करना सोचिए कि हम टीण बोल दिए ना नहीं आए चाहता वो यही लायक रहे, उल्टा और उनके ऊपर दोषारोपण। लेकिन ये किसका होता है? जो भगवान का स्मरण नहीं करता उसका ये हाल होता है। और जो भगवान की तरफ रहता है ना, वो सबसे प्रेम से बात करता है, तो सबसे प्रेम से रहता है। अगर जो भगवान का प्रेमी है, भगवान का भक्त है ना, वो सबसे प्रेम से रहता है। और तो यहाँ पर भरत जी वो क्रोध नहीं आए, उनको धक्के देकर के घर से बाहर निकाल दिया, चल दिए, जा रहे हैं। अब मुसाफिर की तरह जा रहे हैं, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है। जा रहे हैं मस्ती से, लेकिन अपने मस्ती में है। जो परमात्मा बैठा है हमारे हृदय के अंदर, उस परमात्मा में वो रमण कर रहे हैं, बाहर रमण नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्योंकि ये कथा बड़ी गूढ़ है। हम कल बताए थे आप लोगों से कि अभी हमारा स्थूल शरीर तो दिखाई देता है, उसको हम देख लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर है, 3 शरीर है इसमें, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये 3 शरीर है। स्थूल शरीर तो दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म शरीर भाग जाता है। जैसे बैठे बैठे कहूँ मत कहीं याद आ गया, अरे पंडित फलाने नहीं बोलनी हो, नहीं बोलना चाहिए, गलत बोल फलाने महाराज नहीं बोलत रहे। अब सूक्ष्म शरीर से लगा फलाने महाराज,
और स्थूल शरीर बैठा है। मन, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सूक्ष्म शरीर है, ये चला जाता है। जैसे कोई मनई यहाँ पर बैठा हुआ हित मित्र हुए तो हाल और बैठे बैठे आंख बंद करो वो के नाव लिहो, जैसे आंख बंद कियो तो वो के रूप आ गया, ये में नपुना है, ये मेरा आंख ही, ये में ओठ है, ये में नाक है, ये में दाढ़ी है, पूरा आएगा। और माताओं की कोई सखी ना आई हो साथ में और सुध की फलानी ना आई तो उनके मुंह आएगा पूरा साथ में, अरे फलनिया ये मेरी, ये मेरी। अब ई हुए सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर चलागा कहाँ? शरीर स्थूल शरीर बैठा, सूक्ष्म शरीर निकल गया। एक होता कारण शरीर, जब सोच सोच अपनी गहरी नींद आई जाती, काली बतावा रहा कि मुंह से राल गिर जाती, पता नहीं लागत है, तकिया भीज जाता है, तब जानता वह का कहा है कारण शरीर। जब बेहोश हो जाता है, जिंदा रहा था लेकिन बेहोश हो जाता। अक्सर डॉक्टर लोग कारण शरीर में ही ऑपरेशन करते हैं, ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं कि बेहोश रहो, वो रही ये याद रही कि जो है चीरा फारा जाता है, लेकिन न याद रही कि कहाँ चीरा फारा जाता है, वो सुना रही, लेकिन अतरा याद रही कि हम रहें। वैसा ही ऐसे सुसुप्ति में याद आता है हम रहें, लेकिन कहाँ रहें नहीं। तो ये तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर तो सभी जानता है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब बहुत ध्यान देवो, परमात्मा की तरफ चलबो, तब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बारे में पता लगी। और योहू के बाद फिर पंच कोश हैं, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और विज्ञानमय कोश, उसके बाद आनंदमय कोश। ये पंच कोश है, इसको पार करके वो आत्मा हमारे अंदर विद्यमान है, इतना सूक्ष्म है। तो कहा भरत जी जा रहे हैं मस्ती से, उनको देखा डाकुओं ने, उनको जो है डाकुओं ने पकड़ लिया, उनको बलि देने के लिए, काली माता की बलि देने के लिए, और पकड़ कर लेकर गए। बलि देने वाला वो जो होता नहीं लकड़ी का पट्टा, उसके ऊपर सिर रखा और रख करके जैसे काटने चले उसका सिर, ऐसे इतना तेज प्रकाश प्रकट हुआ, माता काली स्वयं प्रकट हो गई, महामाई, और महामाई स्वयं प्रकट हो गई। जितने भी डाकुओं ने सबका संहार कर दिया, चंडी ने सबका संहार करने के पश्चात जड़ भरत जी उठे, माता जी को हाथ जोड़ा, उसके बाद चल दिए। अच्छा, आज के समय हमारे लोगों ने आके माता जी प्रकट हो जाती, तो हे महामाई हमें ये दे दियो, हमें वो दे दियो, कहा वरदान मांगो, कहा महामाई कुछ नहीं वरदान चाहिए, हमें ये दे दियो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं मांगा और मस्ती से चल दिए। चलते जा रहे थे, रास्ते में उनको सिंधु सोवीर देश का राजा रहुगण आता हुआ दिखाई दिया। राजा रहुगण जो था, राजा रहुगण भगवान कपिल देवता का सत्संग करने जाता था राजा रहुगण, और राजा रहुगण कपिल का सत्संग करने जा रहा था। रास्ते में जो है उनकी सवारी आती दिखाई दी, लेकिन इनका ब्राह्मण देवता का क्या कहना, ये तो मस्ती में चल रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं। और बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधे रानी की। ओ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की झांकी तो आ गई है, लेकिन अभी कथा बाकी है, चुप करके सुनो तो जल्दी कथा निपटा देंगे, और हल्ला मचाओगे।
अल्लाह बचाओगे तो काम नहीं बनने वाला। भोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा बताओ कथा कहाँ चल रही? कोई बता सके तो कथा कहाँ चल रही? बताओ, कोई बताओ। अरे कोई बताए तो कोई। हाँ, किसी को मालूम नहीं कथा कहाँ चल रही थी? यही है, मन पहुंच गया भगवान में, भगवान की झांकी में, और कथा याद नहीं कहाँ चल रही थी। काली माता के आगे खेलती रही। राजा रघुगण को आते हुए देखा तो राजा रघुगण ने के जो सैनिक थे उन्होंने कहा पीछे हो जाओ, राजा रघुगण की सवारी आ रही है। और किनारे हो जाओ। वो ब्राह्मण देवता अपने मस्ती में जा रहे थे, वो जो परमात्मा बैठा ना आत्मा के रूप में, उसी में रमण करते हुए जा रहे थे। जिसे देखा ऐसे जो है, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोली राधे रानी की, बोले सांवले सरकार की। राजा रघुगण को जैसे राजा रघुगण के सिपाहियों ने उनको ढकेल दिया, ये कांटे पर गिर गए, लेकिन उठ करके फिर मस्ती से चलने लगे। तब तक राजा रघुगण की सवारी नजदीक पहुंची। एक पहले डोली उठक रही, डोली तो साई में आना कहा रहे। जानते हो, पुराने लोग जानते होंगे कि पहले डोली उठती थी, और अब तो डोली के जमाने चला गया। अब तो घोड़ी के जमाना आ गया है। वो बाहर बैठ के आवा था, लेकिन पहले डोली चलती थी। तो साई मैना पर बैठ करके सिंधु से देश का राजा आ रहा था। 4 कहार साई मैने को उठाए हुए थे। एक कहार की तबीयत खराब हो गई तो कहा महाराज हमें छोड़ दीजिए, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य सही नहीं है। तो कहा ठीक है, किसी को पकड़ करके लगा दो। कोई नहीं मिला। इनको बढ़िया मोटे ताजे ब्राह्मण जड़ भरत जी मिल गए, उनको पकड़ करके उसमें जोत दिया, लगा दिया कंधे पर रखी हुई पालकी भरत जड़ भरत जी के, और मस्ती से जा रहे हैं। लेकिन जड़ भरत की एक आदत बड़ी विचित्र थी, नीचे देख करके चलते थे। कहीं कोई चींटी, चीता, कोई जानवर पैर के नीचे आकर के दब करके मसल करके मर न जाए, वो इस बात का ध्यान रखते थे। थोड़ी दूर चले तैसे उछल गए, चींटा आया तैसे उछल गए, जैसे उछले तैसे जो है राजा रघुगण का सिर धाक से लड़ा साई मैने, उसमें पटरे में लड़ा। वो जोर से चिल्ला, कौन है? बाकी कहा महाराज हम लोग सही चल रहे हैं, लेकिन ये जो है एक नया लगाया गया है, ये उछल रहा है, ये बार बार। फिर थोड़ी दूर आगे चले जैसे फिर उछले, ऐसे जो है जैसे फिर थोड़ी देर आगे चले जैसे फिर उछले, और जैसे फिर उछले तैसे जो है देखा क्या, इसे इस बार लड़ा इसे धड़ाक से। राजा रघुगण ने कहा मैं तुम्हें दंड दूंगा। इसके बाद चुप रहा। दूसरी बार फिर लड़ा, जैसे उछले। राजा रघुगण ने कहा तुम जानते नहीं हो मुझे दंड देने में मैं बहुत माहिर हूँ। तीसरी बार फिर लड़ा, उछले। डरते तो थे नहीं कि हम मैं मार दी है। अरे उनका हाथ रहा कि मरिया ज्यादा मार दी, ऐसे ज्यादा डरते हैं। लेकिन इस बार ऐसा लड़ा कि सिर में उनके गुलमा निकल गया। जैसे गुलमा निकला तैसे राजा रघुगण ने कहा पल के रो, कौन है अभी मैं बताता हूँ। जोर से डांटा, मैं यमराज से भी ज्यादा दंड देने में हूँ। तब जड़ भरत जी अपने जीवन में बोले नहीं थे। अल्लाह, जड़ भरत जी अपने जीवन में बोले नहीं थे, वो केवल आज राजा रघुगण के सामने बोले, हे राजन किसको दंड दोगे? जिसको तुम दंड दोगे वो मैं हूं नहीं,
और जिसको तुम जो मैं हूँ उसको तुम दंड नहीं दे सकते हो। अर्थात मैं आत्मा हूँ, आत्मा को दंड नहीं दिया जा सकता। नैनम गीता में वर्णन किया भगवान ने, नैनम छिन्नन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न केवलं चेदवन्त्यापो न केवलं चेदवन्त्यापो न शोचयति मां। न आत्मा को काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न उसको जल में गलाया जा सकता है, न किसी भी प्रकार से उसको मारा जा सकता है। वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो कहा मैं शरीर नहीं हूँ। अच्छा, गूढ़ बातें हैं, क्योंकि हमने अपने आप को शरीर में बांध रखा है और हम शरीर से भी ऊपर जो सत्ता है, शरीर को चलाने वाला है। कल हमने बताया था ना, ये गाड़ी है, चलती फिरती गाड़ी है, जैसे कार चलती फिरती गाड़ी है। और कार का भी एक घर होता है, कौन सा घर, उसको क्या कहते हैं, गैरेज। ऐसे ये भी हमारा घर है, लेकिन हमारा घर क्या है तब, इस घर का गैरेज है, उसमें ये गाड़ी रहती है। और ये गाड़ी जो अगर जल्दी छूट जाती तो ये गाड़ी नहीं जाती। सीताराम ध्यान दीजिए, ये गाड़ी अगर जल्दी छूट जाएगी तो एक गाड़ दी जाएगी, और अगर टाइम से छूटी तो जला दी जाएगी। तो इसीलिए ये शरीर अच्छा है मत कहीं, ये देखो कितना जो है, पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं। राम 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 राम। एक जो है, एक गुरुजी रहे, गुरुजी कहें ऐसी बताओ, 3 चेला रहे गुरुजी के लगे। गुरुजी के सबसे ज्यादा झूठ बोलने पे हमरे लगे रही, ते कहा गद्दी दे देवे, ते कहा गद्दी दे देवे, चल दिन गुरुजी चेला लोग चल दिन झूठ ही रहे। और हेरत हेरत लौटे आई गए। पहला चेला बोला, महाराज हम झूठ बताए, कहा हम देखा ये थोड़े मिहारू हाथियों घोड़े में रंग लगाए रही, मेहंदी लगाए रही, अथवा बड़ा दोनों में उनके पति देव का उनका कांधे बैठाए बाजार घुमाओ रहे, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं। दूसर बोला, महाराज हम देखा कि चना के दाज पर झलुआ पर रहा, चना के दारी पे झलुआ पर रहा, और 10 जने बैठा रहे, 2 जने पेट मार के झूलत रहे। कहीं यहाँ हो सके तो कोई बड़ी बात नहीं है, चना के दारी झलुओं पर सकता है। सरका बोला, कहीं महाराज हम देखा रहा, कहीं 10 मिहरुए इकट्ठा बैठी नहीं, चुप ही बैठी नहीं, तनी को बोली नहीं, तनी को बोलते ही नहीं कहीं नहीं हो सकता। 10 मिहरुए इकट्ठा हुआ, बोले ना, बगैर बोले चल जाए, वही नहीं सकता। काहे जाता कहीं बात सबसे बड़ा झूठ, कहीं कांधे बैठाए के घुमाए सकता है, कहीं तो हो सकता है। चना के दाने झलुआ पर सकता है, 12 जने झूल सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन 10 मिहरुए इकट्ठा हुआ बतवाए नहीं, बत कहीं न करे, हो नहीं सकता है। का करें जो है, माँ जल सकती होता ना, पूछे लगे बनाए काई हुआ कि नहीं, ऐसे चलिए कहीं ना ही बनाया। अरे अब भाई हम जावे बनाई पर पंडित अभी बंदे नहीं करे राजी है। देखो का बात कही होती है। अरे राम राम, अरे भगवान के कथा सुने आया है, सब लोग प्रेम से कथा सुनो, बत कही करके क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, ना अपना सार्थक कर रहे हो जीवन, ना हमारा सार्थक कर रहे हो। तो कथा कहाँ चल रही बताओ कोई, हम माताएं बताइए और कोई ना बता, बताओ बत कही वाले बताओ कहाँ कथा चल रही, बताओ कथा बताओ, कोई बताओ कहाँ चल रही, तुम्हारी तक जीत जाओ।
क्या 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 अरे राधा बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की, बोले सांवले सरकार की। अगर ध्यान से सुनोगे तो तुरंत बता दोगे कथा कहाँ चल रही थी, और अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तब फिर खाली ताके करी की कथा कहाँ चल रही जो है बतावे करते। तो कहा अगर कहाँ चला जाए जड़ भरत जी ने कहा ये शरीर जिसको तुम दंड दोगे वो मैं हूं नहीं। अच्छा ये मान लो हम लोग जो अगर थोड़ा शरीर मान ली, अगर हम दूसरे लोगों से पूछी कि तू के हो तो क्या बताएंगे? एक महात्मा जी एक कोई लड़का से पूछी कौन हो तुम, तो कहा तुम के हो, कहीं हम फलाने हुए ना बोलो, कहीं हम फलाने हुए, आप नाम बताएं कि हम फलाने हुए। अब नाव ना बोलोगे नहीं तो कोई नाव निकल गया तो नाके काबू हमें ऊपर पकड़ कहा तो फलाने हुए, तो कहीं कहाँ रहा था, कहीं फलाने जगह रहे थे, तो कहीं तो या के घर जहाँ पता बता पहाड़ पता कहाँ है, पहाड़ खुद के पता कहाँ है, नहीं हम तो यहाँ हुई, कहीं तो सीना हुए पहाड़ के हो, और बेचारा धरे लाग दे मेरे पास मुड़े भात धरे तो कहा कि तो मूड हुए तू के हुए, आंखें भात धरे कहा तो आंख हुए तू के हुए, काने भात धरे तो कान हो तू के हुए, मुंह पर हाथ धरे खाई तो मुंह हो तू के हो। अब हाथ दे गोड़े सब पर हाथ दे के बेचारा थक गया, कहता हम पूरा हुई पूरी देह में अच्छा देह में जो पूरा हो तो एक नान में लड़का रहो कहीं खेलत रहो तो वैसे रह दे तू काहे बड़ा हो गयो, काहे बड़ा हो गयो, एक मतलब तू दिया ना हो, दिया हो क्यों तो बड़ा ना हो क्यों, जो बताओ पहले तोरे कब्जम तो रहे चाहिए हम, और ओके बाद बड़ा ना हो क्यों, बड़ा होए बाद फिर बुढ़ा क्यों ना, ओके बाद शरीर यही मरद ना जो तू दिया में हो क्यों, मतलब तू दुनिया ना हो, कहीं महाराज अच्छा अब हमें पूछी तू सब के हो तो अब क्या था के हो, बहुत उदाहरण देख तैयार हो जाओ, लेकिन पता ना लगी। यही पता करने के लिए, किसी को जानने के लिए संत लोग बड़ी तपस्या करते हैं, बड़ा भजन करते हैं, बड़ा ध्यान करते हैं, बड़ी साधना करते हैं, तब जा करके अपने आप को जान पाते हैं। शंकराचार्य ने लिखा, पूछ रहे हैं कस्तम को हम आया, कस्तम को हम आया, कामे जननी को में दाता, कामे जननी इति परिभाय सर्वम सारं सारं, इति परिभाय विश्वम त्यक्त्वा विचार, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहा तुम कौन हो, अगर पूछा जाए तो तुम्हारे बप्पा के कान आओ, तो फलाने बताए जो, लेकिन कहा जाए तू तो यह के बप्पा हुआ कहते हो, तुम्हारे बप्पा कान आओ, पता ही नहीं कहाँ से आया है, पता ही नहीं कहाँ जाएगा, पता ही नहीं। अरे दूसरे के बारे में हम लोग खूब परपंच लिया घूमते हैं, अपने बारे में भुलाने बैठा कहाँ से आया है, का करे आए ना, का करी थे और का करत हम, का करे चाहिए हो सकते हैं।
तो कस्तों को हम बताया जाता, हम लोगों को अपना होश नहीं है। लेकिन जड़ भरत जी वो जो परमात्मा बैठा है उस आत्मा में ही रमण करके दे। उन्होंने कहा अरे मारोगे मुझे तो मार नहीं सकते, मारोगे इस शरीर को मारोगे, वो मैं हूं नहीं। कहा महाराज कौन हो? कहा जो तुम हो वही नहीं। अच्छा ये ज्ञान सबको नहीं होता है, ये ज्ञान उसी को होता है जो सत्संग सुनता है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान की कथा में इधर उधर की बातें नहीं करता है, ध्यान से सुनता है, उसको इस बात की जानकारी होता है। तो कहा जो तुम हो वही मैं हूँ, अर्थात वही आत्मा मेरे अंदर विद्यमान है, वही आत्मा तुम्हारे अंदर विद्यमान है। तुम्हारे में और मेरे में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों एक हैं। हमारा नीचे वाली सीढ़ी से बात करो। कहा जनेऊ लपेटा हुआ है, कंधे पर आपके जनेऊ है, इससे लग रहा है आप ब्राह्मण हो, कोपीन पहने हुए हो। जो ब्राह्मण होगा उससे पूछो ब्राह्मण है, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं इसको ऊर्जा नहीं दूंगा। अच्छा शरीर का हम इन लोग को चलावा जाता है, जो आत्मा बैठी है वो जब श्वास लेती है तब शरीर में रक्त संचार होता है, तब वो पूरे शरीर को ऊर्जा देता है, भोजन पचा करके तब शरीर काम करता है। तो कहा था जैसे पूछा तो पता तैसे पूछो, हम लोग तो हमारा पता, हम जहाँ हैं वही हैं और हम हर जगह हैं, कण कण में हैं, क्षण क्षण में हैं। जब ऐसा ज्ञान हो जाता है तब हमारा जो है कल्याण होना तभी निश्चित है। जब राहुगण समझ गया ये साधारण महात्मा नहीं है, तो कहा महाराज हमें कुछ उपदेश करिए। राजा राहुगण वहीं रुक गए। जड़ भरत जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। कहा हम लोगों को यह शरीर ज्यादा, क्योंकि गूढ़ बातें हैं, ध्यान देख के सुनोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगी, और जो अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर ऊपर से निकल जाएगी। तो कहा ये शरीर जो है यह नाशवान है, एक दिन नष्ट हो जाएगा, और इस शरीर को जो चलाने वाला है आत्मा है वही सत्य है। लेकिन हम लोग अपने शरीर के बंधन में बंधे हुए हैं। अब कोई पूछ ले कि भैया कहाँ रहा तो, अच्छा हम लोग अगर जगन्नाथपुरी चले जाएं और जगन्नाथपुरी में कोई पूछे कहाँ रहा था, जगन्नाथपुरी में अगर कोई पूछे कहाँ रहा था, एक संत ने जो है एक बड़ा सुंदर याद आ गया। जगन्नाथ जी आज के समय में हमारे पौराणिक मंदिरों में जगन्नाथ जी का स्थान है, और जगन्नाथ जी की वंदना शाहजहां ने भी की है। जो शाहजहां था औरंगजेब का पिता, उसने भी जगन्नाथपुरी की वंदना की है, उसने प्रकट किया है। एक बार क्या हुआ ना, नामदेव जी चंदन लगा करके पहुंच गए, उनके यहाँ दरबारी थे, सुबह सुबह पहुंचे, चंदन लगा करके, थोड़ा विलंब हो गया था, और लगाए हुए थे चंदन खूब अच्छे से मस्तक पर। शाहजहां ने देखा, हमें भी चंदन लगा दो, नामदेव जी से कहा। नामदेव जी ने कहा हम आपको नहीं लगा सकते हैं। कहा क्यों? कहा आपको इसलिए नहीं लगा सकते हैं, आपका धर्म अलग, आप मुसलमान, हम हिंदू, तू ताखा पूजत हो, हम मूर्ति पूजित है, तू आजान करत हो, हम पूजा करित है, ध्यान करित है, और तोरे में बड़ा अंतर है। हम न लगे चंदन। तो कहा अपने वजीर को कहा, है वजीर जाओ इसके यहाँ से जो इसकी गाय बांधी है बछड़े से खोल लाओ। जाकर के खोल लाओ।
और उसको काट दिया और काट करके उसका सुरुआ बना दिया। कहा हे नामदेव, अब तुम्हारे पास 3 शर्त है, चाहे इस गाय को जिंदा कर दो, या फिर इस गाय का सुरुआ मांस तुम खा लो, या फिर चंदन लगा दो। तीनों में से क्या करोगे तुम्हारे ऊपर है। नामदेव जी बड़े परेशान हुए। नामदेव जी अपनी माता के पास में पहुंचे। माता के पास में पहुंचे और पहुंच करके नामदेव जी अपनी माता से कहने लगे, अजमती मांग रहा सुल्ताना, 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 अजमती मांग रहा सुल्ताना। गाय काट आगे धरती, ब्राह्मण को जुर्माना, गाय काट आगे धरती, ब्राह्मण को जुर्माना, गाय काट आगे धरती। ब्राह्मण का जुर्माना। और क्या रहा है, माता जी से बोल रहे हैं अपने कि तो ब्राह्मण गाय जियाओ, कि तो ब्राह्मण गाय जियाओ, कि तो खाओ यह खाना, अजमती मांग रहा सुल्ताना, अजमती मांग रहा सुल्ताना। नामदेव जी की माता, नामदेव जी की माता ने कहा, बेटा इतनी छोटी सी बात पर क्यों घबरा रहे हो। हमारे वास्तव में 5 माता हैं। कौन कौन सी माता? एक जन्मदाता माता और दूसरी धरती माता। जन्मदाता माता हमें दूध पिला करके बड़ा करती है, धरती माता हमें अन्न दे करके बड़ा करती है, और गौ माता हमें दूध पिलाती है, और तीसरी माता गौ माता, और चौथी माता विद्या माता अर्थात सरस्वती माता, जिसके द्वारा हम अच्छा बुरा जान पाते हैं, और 5वीं माता गंगा माता है, जिसमें डुबकी लगाने से समस्त पाप धुल जाते हैं। तो कहा अगर काम माता का इतनी छोटी सी बात, एक माता कटी पड़ी हुई है और एक माता से तुम पूछने आए हो कि माता मैं क्या करूं। कहा नहीं भैया आपके ऊपर भरोसा है। अच्छा नामदेव जी ब्राह्मण थे, तुम जानते हो क्या हुआ। नामदेव की माता बोली क्यों बेटा घबरा, नामदेव की माता बोले क्यों बेटा घबराया। नामदेव की माता बोली क्यों बेटा घबराया, नामदेव की माता बोले क्यों बेटा घबराया। 5 बार परिक्रमा करके, 5 माताएं हैं इसलिए 5 बार परिक्रमा करो। 5 बार परिक्रमा करके खाए लियो वह खाना, अजमती मांग रहा सुल्ताना, अजमती मांग रहा सुल्ताना। अजमती मांग रहा सुल्ताना।
और नामदेव जी आए आकर के परिक्रमा की और परिक्रमा 5 बार परिक्रमा की और जैसे जो है 5वीं परिक्रमा कर रहे थे 5 बार परिक्रमा की नो इंद्रासन गाना 5 बार परिक्रमा की नो इंद्रासन गाना 5 बार परिक्रमा की नो इंद्रासन गाना 5 बार परिक्रमा इंद्रासन गाना क्या है उठ के गाय वह बछौतिया में उठ के गाय वह बछौतिया में मुसलमान घबरा अजमत मांग रहा सुल्ताना अजमत मांग लेकिन चंदन नहीं दिया। सोच लो हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार हमारे धर्म की रक्षा की है, जो आज हम लोग सनातनी बने घूम रहे हैं और उसे भी आज के समय लोग छोड़ते जा रहे हैं। भगवान को स्नान कराओ सुबह, चाहे शंकर जी को जल चढ़ाते हो थोड़ा सा चंदन लगा दो, जो बच्चे अपने लगा लो, ये सब सनातन का नियम है। लेकिन हमारे यहाँ एक तो 4 जने टुकैया आ जाता है, भैया आज खा रहा हो बड़ा चंदन वंदन लगाओ खा बात कहिए, फिर दूसरे दिन अरे खा हाथ पूजा उजा ढाक रहे का चंदन लगाया हो हाँ पूजा रहे, वो बेचारे 4 जने हैं कुछ लोग शर्मा जाते हैं अब काले से न लगे। ऐसा हम जब एकल लगाओ शुरू किया बहुत जगह किसी और रुद्राभिषेक कराया रहा कहा पंडित पूछू की हो पूजा कुछ दिन पूछे लेकिन देखे कि मानी है ही ना लगाई जरूर बेशरम होगा तो कुछ मैं बंद कर दी। अब कोई नहीं पूछा था ये जानता कि वो यही मेरे चंदन लगाओ, इसीलिए चंदन लगाना चाहिए। ये